हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतिक। तो आज मिले एक फिर से नई वीडियो के साथ हम, जो कि बेस्ड है कि मेरे पास ना मतलब काफ़ी बच्चों को क्वेरीज आ रही थी। काफ़ी डिस्कशन करता हूँ मैं बच्चों के साथ, तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई कि सर पढ़ाई में मन लगना कम हो गया है, इंटरेस्ट लूज हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, तो क्या करें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये ना टाइम ही ऐसा है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कुछ बच्चे मई जून से लग गए थे, कुछ 12th का एग्जाम देते तुरंत लग गए। ठीक है, कुछ जो है थोड़ा लेट लगे, सितंबर अक्टूबर में जो नीट का झमेला खत्म हुआ, कुछ महीने पहले लगे हैं सारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद। तो जो ये बच्चे हैं कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई में मतलब कि इतना कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, ठीक है, नीट को लेकर, तो क्या करें। तो मैं आपको साफ बता देता हूँ, देखो पहली बात तो यह है कि इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब एग्जाम को मात्र 90 दिन के आसपास ही बचे हैं। ठीक है, अब देखो ना कितना टाइम रह गया, फरवरी मार्च अप्रैल, तो लगभग 90 दिन ही बचे हैं। टाइम बचा कहाँ है आपके पास पूरा। ठीक है, तो ये चीज तो अब आप भूल जाइए कि इंटरेस्ट नहीं लग रहा। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट कैसे लेके आए, सबसे पहली बात यह है कि जो भी आपको टॉपिक से इंटरेस्ट लगते हो ना, जो जिन टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, मान लो सबको बायो पसंद है तो बायो पहले पढ़ो। ठीक है, उसके बाद कभी भी ये नहीं करना कि सारे दिन बायो ही लेके बैठ रहे। ठीक है, कभी भी मोनोटोनस स्टडी नहीं करनी है, कभी भी एक सब्जेक्ट लेके नहीं बैठ रहना है। टाइम अगर आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं 8 घंटे का, तो उसमें ये नहीं कि आपने 8 में 6 घंटे सिर्फ बायो को दे दिए, नहीं। आप डिवाइड कीजिए ना, 3 घंटा 4 घंटा बायो कर लिया, 2 घंटे केमिस्ट्री कर ली, 2 घंटे फिजिक्स कर लिया। ठीक है, ये चीज अगर आप करोगे ना तो अपने आप पढ़ाई का शेड्यूल बनेगा। क्यों, मान लो आपने आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, उसको 4 घंटे दिए, अब इससे आपको क्या होगा, मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार आज तो मैं पढ़ा हूँ, 4 घंटे पढ़ा हूँ, अब बस मुझे मेरे टारगेट में से 8 में से 4 घंटे पढ़ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने अपना 50% टारगेट अचीव कर लिया, 50% ही अचीव करना है, तो आप कर लोगे। अगर आप वही पहले जो आपका इंटेंसिव सब्जेक्ट नहीं है, मान लो फिजिक्स लेके बैठ गए। ठीक है, अब फिजिक्स सबको पता है, आपको हर नीट एस्पायरेंट हर मेडिकल स्टूडेंट को फिजिक्स टफ लगती है कहीं ना कहीं। अब नहीं बन रही फिजिक्स, मान लो 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आधे घंटे में आपने किताब बंद कर दी कि मैं तो नहीं पढ़ रहा। इससे क्या होगा, बचे 7.5 घंटे, वो भी खराब हुए। ठीक है, ऐसे मान लो अगर आप पहले बायो उठाते हो और फिर केमिस्ट्री उठाते हो, तो आपने 4 + 2 6 घंटे तो पढ़ा ना। अगर 2 घंटे फिजिक्स आ गए, 6 घंटे तो आपने पढ़ा ना, ले दे के आप फिजिक्स भी लास्ट में पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो कभी भी मोनोटोन स्टडी नहीं करनी है, हमेशा मल्टीपल सब्जेक्ट्स उठाने हैं एक दिन में। जो भी आप टाइम टेबल ऐड करें उसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐड करें। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, ये नहीं कि आपने मान लो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, अब 4 बजे नींद नहीं खुली, हो सकता है आप भी इंसान है, नहीं खुलती कई बार। नींद खुली 6 बजे, देखा यार अब तो 6 बज गए, अब क्या ही पढ़ना, सुबह तो उठ नहीं पाया, छोड़ो कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जी नहीं, वो कहावत सुनिए ना, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, तो वो काम करना है, जब जगे तभी सवेरा। ठीक है, 6 बजे उठे हो तो इसका मतलब आपने 6 बजे का अलार्म लगाया है, उस हिसाब से अपने टाइम को आप 2-2 घंटे आगे बढ़ा लो ना। ठीक है, रात में 2 घंटे लेट हो जाना। ठीक है, ये नहीं कि अब आज लेट उठे तो कल से पढ़ाई करेंगे, आज कम बैक नहीं होगा, कम बैक हम कल से करेंगे। जी नहीं, कम बैक आज से ही करना है आपको। ठीक है, वरना कल को सीट नहीं मिलेगी ना, नीट में नंबर कम आएंगे तो जिम्मेवार आप ही होंगे। ठीक है, फिर कम बैक 1 साल बाद होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी टाइम है तो पढ़ लो। उसके बाद क्या करना है, अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाने हैं। सिटिंग आवर्स इन द सेंस की बैठे रहना है। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगा कोई बात नहीं, बैठे रहो। जो आप वॉल्स पे अपने दीवार, जो स्टडी टेबल के सामने दीवार, उस पे अपने शॉर्ट नोट स्टिकी नोट्स लगा के रखें। ठीक है, उस पर ट्रिक्स लगाए रखें, जो कुछ फॉर्मुलाज होते हैं वो लगाए रखें। नहीं मन करा किताब बंद करो, तरफ बैठ कर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कुछ ना कुछ तो देखोगे ना। अब वही आप कुर्सी से उठ के चले गए तो घूम लेंगे, कुरकुरे खाने, चिप्स खाने, बर्गर खाने, चाउमीन खाने, तो नुकसान ही है ना, टाइम का भी और शरीर का भी। ठीक है, तो क्या करना है, अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है, कुर्सी की पेटी बांध रखनी है, लगातार पढ़ते रहे। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है मेन मेन की, मोनोटोनस स्टडी कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एक दिन में। दूसरा, अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो टाइम से, कोई बात नहीं, जब उठे तभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे कोशिश यही करनी है कि टाइम से उठना है। अगर टाइम से नहीं उठ पा रहे हो तो जब भी उठे तभी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है, सिटिंग आवर बढ़ाने अपने। अगर 6 घंटे बैठते हो तो 8 घंटे का बनाओ, 8 बैठे 10 का बनाओ, 10 बैठे तो 12 का बनाओ। ठीक है, और चौथी चीज, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्डर होगा। ठीक है, अगर मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप और पढ़ोगे। ठीक है, और अगर मार्क्स आ रहे हैं तो और ज्यादा आप मेहनत करोगे, मोटिवेशन आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पढ़ाई की टेंशन काफी ज्यादा हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है। देखो, अगर पढ़ाई की टेंशन हो रही है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको पढ़ाई की टेंशन हो रही है। कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन आपको नहीं हो रही है, एक अच्छी चीज की टेंशन आपको हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ पढ़ाई की टेंशन होनी भी चाहिए यार। आप अभी स्टूडेंट लाइफ है आपकी। ठीक है, इतना बड़ा वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अगर आपको उस एग्जाम की टेंशन नहीं होगी तो फायदा क्या, फिर तो उस एग्जाम की वो इज्जत नहीं बची ना। तो एग्जाम की टेंशन भी अच्छी बात है, उस टेंशन पर अमल करो ना कि वो टेंशन क्यों हो रही है, क्यों मुझे वो टेंशन हो रही है। ठीक है, मैं कैसे उस टेंशन को दूर कर सकता हूँ। ये नहीं कि बैठ के हाई टेंशन हो रही है अब तो मेरे को स्ट्रेस आ गया, नहीं। देखो कि कमी कहाँ रह रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई करो, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही, क्वेश्चन लगाओ, अपने टीचर से पूछो। यूट्यूब पे यार मल्टीपल लाखों चैनल है। ठीक है, अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है ना, एनसीईआरटी का, एक लाइन भी पढ़नी है
तो लाखों चैनल सब्सक्राइब को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उन चीजों को पढ़ो, पता है हर चीज का सोल्यूशन है। अगर बैठे रहोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर प्रॉब्लम पे आप वर्क करोगे ना तो लाखों सोल्यूशन है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो आप अमल करें। अगर वो आपको अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने इन ऑप्शंस को चूज किया था, ये हमने आइडियाज लगाए थे और अब हमारा डिमोटिवेशन हट रहा है, टेंशन कम हो रहा है, पढ़ाई हमारी अच्छी हो रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।